तो 2022 की मूवी द इन्फर्नल मशीन, तो इसको आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ठोकिए क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ ऐसे आने वाली हैं, बहुत सी वीडियोज़। तो सबसे पहले न्यूज़ में दिखाया जाता है कि नॉक्सविल कोई जगह है जिसमें कि 21 जून 1981 एक 17 साल का जो बच्चा होता है वो कुछ लोगों को मार देता है, जिसमें कि 13 लोग हैं मर चुके हैं एंड 26 लोग वो इंजर्ड है, मतलब उन्हें चोट लगी है, तो हाल ही हॉस्पिटल में होंगे। तो यहीं से अभी मूवी शुरू होती है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है ब्रूस कॉकबर्न जो कि एक राइटर होता है एंड अपनी गाड़ी में वो कहीं जाता है एक टेलीफोन बूथ के पास एंड वो किसी को कॉल करता है। कॉल तो वो होता नहीं है वैसे, मैसेज ही, मतलब टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज ऐसे छोड़ता है वो। एंड वो किसी विलियम डुकांट की, मतलब उसको, मतलब वो मैसेज भेजता है एंड उससे बोलता है कि वो, मतलब वो बहुत ख़तरनाक आदमी, मतलब ऐसा टाइप का है। एंड उसके पास बंदूक भी होती है ब्रूस के पास एंड एक राइफल होती है एंड रिवॉल्वर एक होती है। एंड वो कहता है कि, मतलब उस मैसेज में छोड़ता है कि मतलब वो कभी इंटरव्यू वो सब देता नहीं है एंड वो ना ही कभी देगा। तो काफ़ी रूड टाइप का वो राइटर है आप कह सकते हो, जो कि मतलब अभी अकेले है वैसे। तो ब्रूस एक ऐसी जगह में रहता है जहाँ पे मतलब कोई आसपास ज़्यादा घर नहीं होते एंड मतलब कोई सुनसान रेगिस्तान टाइप का जगह होता है, मतलब होते हैं जंगल टाइप का, एक थोड़ी सी इलाका होता है वो। ब्रूस के पास बहुत, मतलब विलियम डुकेंट के मतलब बहुत सी ऐसे लेटर्स आते हैं जो कि मतलब वो देखता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं। एक्चुअली होता है क्या है कि मतलब उसे कुछ कहा जाता है कि मतलब उसने एक बुक लिखी रहती है द इन्फर्नल मशीन, जो कि मतलब अगली कहानी के लिए उसे, मतलब वो सब लेटर्स आते हैं ताकि वो मतलब अगली कहानी मतलब लिख सके। मतलब वो जो किताब है वो थोड़ी सी, उसकी जो एंडिंग है वो मतलब ठीक से एक्सप्लेन नहीं की गई है उस किताब में, इसलिए तो काफ़ी रिक्वेस्ट आती है विलियम डुकेंट से। ओके, अगले सुबह उसे एक, मतलब एक पार्सल आता है जिसमें कि मतलब एक टाइपराइटर का कुछ रिबन टाइप का होता है जो कि मतलब टाइपराइटर में लगता है एंड वो उसे रख देता है। एंड फिर से वो ब्रूस अपनी, मतलब सुबह हमेशा मतलब एक गाड़ी जो है, मतलब उसकी आवाज़ आती है, इसलिए वो सुबह उठ के अपनी राइफल के साथ वो मतलब देखने पड़ता है, तो एक पार्सल देखता है। वैसे ब्रूस को पसंद नहीं उसके आसपास कोई आदमी, मतलब उसके घर के आसपास भी आए एंड वो किसी को पसंद भी नहीं करता किसी दूसरे आदमी को, तो इसलिए वो शहर से काफ़ी अलग रहता है, एक जंगल टाइप का इलाका आप कह सकते हो जिसमें काफ़ी सुनसान है। उस टाइप के जगह में पता चलता है कि उसके पास कोई प्रॉमिस टाइप का है, मतलब ये आप कह सकते हो कि वो किसी से एक प्रॉमिस किया है जो कि वो कभी तोड़ना नहीं चाहता। उसके बाद मतलब देख सकते हैं कि मतलब वो ब्रूस, मतलब वो अपने कहीं कहीं जाता रहता है जब भी उसकी नीड हो एंड वो पीता भी है काफ़ी एंड स्मोकिंग तो करता ही है बहुत। तो वो हम देख सकते हैं कि एक कुत्ता वो खरीदता है, जर्मन शेफर्ड कुत्ता जिसका नाम वो सॉल लगता है एंड उसे कुछ वो बाइबल की, मतलब उसके मतलब कहानी कहता है उसको, मतलब वो अपनी जो फीलिंग है वो मतलब थोड़ी सी वो डॉग के साथ वो शेयर करता है वैसे। उसके बाद कोई रैपिडो एक्सप्रेस टाइप का कोई सर्विस होता है जो कि मतलब वो लाल गाड़ी में आता है एंड वो कुछ लेटर मतलब छोड़ता है विलियम डुकेंट के, मतलब लेटर जो कि मतलब वो कहता है कि उस डस्टबिन में डालने के लिए खाली वाला एक बैरल होता है और डब्बा जैसा, क्योंकि वो उसे मतलब देखता नहीं है उन लेटर को, उसके पास बहुत से लेटर्स ऐसे पड़ी हुई होती है जो कि मतलब खोलता भी नहीं है वो। तो ब्रूस एक लड़की को कॉल करता है, मतलब टेलीफोन बूथ में जाके कि कोई चेरी टाइप की, कोई मतलब चेरी नाम की कोई उसकी असिस्टेंट या वैसा कुछ। तो उसको कहता है कि मतलब उसका एड्रेस किसने दिया, इस घर का एड्रेस वो सब। तो वो कहते हैं कि नहीं वो किसने नहीं दिया एंड वो कहते हैं कि जो पब्लिशर है वो चाहते हैं कि वो मतलब अपनी बुक जो है वो कंटिन्यू करे, मतलब पार्ट 2 निकाले उस किताब का, वैसे वो कहती है। फिर जो है ब्रूस जो है मतलब लेटर मतलब खोल के देखता है जो कि मतलब हाथ से ही लिखी हुई थी, मतलब आज के ज़माने में भी हाथ से लिखी हुई लेटर वो देख के मतलब उसको ब्रूस मतलब फ़ोन बूथ में जाके फिर से उसे कहता है, लेकिन तब भी उसे कहता है कि मतलब उसे उसे मतलब वो सोचेगा उसे लिखना है कि नहीं, वो सब सोचेगा, ऐसे कहता है वो। उसके बाद वो वहीं पे डांट के मतलब वो ब्रूस जो है मतलब सो जाता है, वहीं पे बेहोश हो जाता है क्योंकि वो बहुत पी रखा होता है एंड स्मोकिंग भी काफ़ी किया हुआ होता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में एक पुलिस ऑफिसर आती है जिसका नाम होता है लोरा हिगिंस। ओके, तो वो उसे अपने गाड़ी में लेती है एंड उसे कुछ बातें सुनाती है एंड कहती है कि उसने कुछ छोटे मोटे कानून तोड़े हैं इसलिए।
वो ब्रूस को कहती है उसके भाई के बारे में, जो कि जिसको कि रेसिंग बहुत पसंद था, लेकिन एक एक्सीडेंट के वजह से उसने मतलब एक एक्सीडेंट की वजह से उसमें 4 ड्राइवर्स की मौत हो गई, जिसके वजह से वो रेसिंग छोड़ दिया। हालांकि गलती उसकी नहीं थी, लेकिन तब भी वो रेसिंग छोड़ दिया था। तो वो कहती है कि उसके साथ काफ़ी बुरा हुआ, क्योंकि उसे बहुत रेसिंग पसंद था एंड वो किसी जगह में अभी काम करता है वैसे। फिर देख सकते हैं कि ब्रूस जो है वो मतलब टाइपराइटर को निकालता है एंड उसे कुछ पास्ट विजन मतलब ऐसे मतलब वो आते रहते। तो जब भी वो सोता है तो उसे कुछ खतरनाक सपने आते हैं, जिसकी वजह से मतलब वो बुरी तरीके से उठ जाता है वैसे। उसके बाद वो कहीं गया हुआ होता है गाड़ी में ही, लेकिन वो जब वो वापस आता है तो उसके गाड़ी में एक लेटर होता है, एंड उसे वो देख के शॉक हो जाता है कि कोई छोड़ के गया है साला। तो वो कोरियर ऑफिस जाता है एंड वो कहता है कि वो मतलब एड्रेस मांगता है वहाँ का जिसने उसे छोड़ा है, लेकिन वो जो है वो वहाँ पे वेरीफाई होता नहीं है वैसे, जो कि अजीब बात है। मतलब जहाँ से आया है उसका एड्रेस मतलब उसके पास कन्फर्म नहीं होता। मतलब ऐसे पता चला था कि या फिर किसी ने वो उस कोरियर सर्विस का यूज़ करके वो मतलब ऐसे कर दिया था। एंड वो कहता है कि उसके कोई लाल गाड़ी टाइप का कोई मतलब उसके घर में आया था, लेकिन वो कहते हैं कि लाल गाड़ी नहीं, क्योंकि उनके पास से कोई वैन टाइप की होती है, उसमें वो अपना कोरियर सर्विस ये सब मतलब करते हैं वैसे। उसके बाद वो टेलीफोन बूथ में जाके मतलब वो कहता है विलियम डुकेंट को कि वो मतलब किसी कैफ़े में इंतज़ार करेगा, लेकिन वो जब वो इंतज़ार मतलब कर रहा होता है तो वहाँ पे कोई आता नहीं है विलियम डुकेंट जैसा कोई आदमी, तो वो वहाँ से निकल पड़ता है। साला क्यों इंतज़ार करेंगे। तो उसके बाद ही वो सब पता चलता है उसके मतलब कोई सर्विस ये सब मतलब ऐसा एड्रेस में तो वैसे ही उसे मिल ही नहीं पाता। फिर पुलिस ऑफिसर मतलब ब्रूस से मिलता है, मतलब ब्रूस जो है पुलिस ऑफिसर से मिलता है एंड कहता है कि मतलब कोई लाल टाइप का गाड़ी है मतलब वो ऐसे एंड लेटर छोड़ता है जिसके एड्रेस उसे पता नहीं चला है। तो उसकी डिटेल्स मांगता है पुलिस ऑफिसर से ताकि कुछ उसके घर वो जा सके। उसके बाद वो इंटरनेट पे सर्च करता है ब्रूस मतलब विलियम डुकेंट के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च, लेकिन वहाँ पे एक वीडियो मिलती है उसे, जो कि वही न्यूज़ होती है जो 17 साल का जो बच्चा होता है। एंड वो कहता है कि मतलब वो उसे इंस्पायर्ड मिला था कि जो द इन्फर्नल बुक होती है जो कि ब्रूस ने ही लिखी रहती है, मतलब ब्रूस कॉकबर्न ने लिखी रहती है, तो उसे वहीं से इंस्पायर मिला है। मतलब ये वही न्यूज़ होता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक 17 साल का बच्चा 13 लोगों को मार दिया है एंड 26 लोगों को मतलब उसके वजह से जो कि मतलब घायल हो चुके हैं। तो वैसे ही वो काफ़ी लोगों को मार चुका था वैसे, इसीलिए तो उस किताब में ऐसी पता नहीं क्या चीज़ था कि मतलब लोग मतलब इंस्पायर होकर मतलब ख़तरनाक काम करने भी लग जाते हैं। एंड वैसे भी आजकल कौन किताब पढ़ता है साला, सब लोग फ़ोन में लगे रहते हैं। तो ब्रूस कॉकबर्न अपनी किताब फेंक देता है इन दी इन्फर्नल मशीन एंड जो लेटर्स होते हैं उन्हें वो जला देता है वैसे। तो टेलीफोन बूथ में जाके मतलब वो फिर से जब डाटा होता है तो वो नोटिस करता है कि उसका जो डॉगी है वो मतलब जो उस टेलीफोन बूथ के पास जो घर होता है उसके मतलब उसके अंदर घुस गया है वो। तो वो जब जाके देखता है तो उसे एक 3D मॉडल मिलता है जो कि मतलब उस न्यूज़ के हिसाब से थी। मतलब जो 17 साल का जो बच्चा होता है वो बिल्डिंग के ऊपर से मतलब जो लोगों को जो है मतलब वो मतलब मारा था उसने। एंड जो लाल गाड़ी वो सब होता है मतलब रैपिडो एक्सप्रेस वो सब की मतलब उसे डिटेल्स मिलती है वहाँ पे। एंड उसकी एक कमरा होता है वहाँ पे जो कि उसकी जो किताब है उसकी जो किताब के पन्ने होते हैं तो वो सब मतलब एक एक दीवार पे ऊपर सब चिपके हुए थे उस रूम में। मतलब ब्रूस ये सब देख के काफ़ी शॉक हो जाता है वैसे। पुलिस ऑफिसर भी मतलब वहाँ पहुँचती है एंड वहाँ पे उसे एक वीडियो टेप मिलता है जिसमें कि वही न्यूज़ होता है जो कि 17 साल का जो बच्चा होता है वो मतलब ब्रूस कॉकबर्न की किताब पढ़ के उसने लोगों को ऐसे मारे हैं। एंड वो कहता है कि जो ब्रूस जो कॉकबर्न की किताब है उसमें लिखा रहता है कि मतलब हम लोग कितने मतलब नाकाम मतलब निकम्मे हैं, आलसी है, काम नहीं करते, या फिर ऐसे छोटे मोटे लोग उस किताब मतलब ऐसे लिखा जाता है कि उस कि नॉर्मल लोग मतलब वो अपने आप को कहेंगे कि हम लोग मतलब वैसे बहुत निकम्मे आलसी टाइप के लोग हैं वैसे, ठीक है। तो ब्रूस की किताब में कुछ एक स्टोरी टाइप का कुछ लिखा रहता है जो कि हकीकत मतलब होता है। वो कहता है ब्रूस कहता है कि उसमें कोई देवता होता है जो कि मतलब एक रोड रास्ता मतलब आ पा जाने की कुछ बात कही होती है। तो वो स्टोरी जो है वो इनकम्प्लीट रहती है कि वो जो भगवान होता है मतलब जो एक आदमी होता है वो अपनी भगवान को मतलब ढूंढता रहता है बस, लेकिन उसे मिलता है कि नहीं वो उस किताब में लिखा नहीं रहता है।
तो उस टाइप की स्टोरी लाइन वहाँ पे है एक्चुअली उस किताब में। उसके बाद पुलिस ऑफिसर ब्रूस की जो मतलब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग वो सब सुनता है, जो कि मतलब ब्रूस जितना भी गाली दिया रहता है वो टेलीफोन बूथ में, ओके, तो वो सब सुनता है। लेकिन तब भी वो छानबीन के लिए मतलब मान जाती है वैसे। तो अगले सुबह खतरनाक सपने के साथ ब्रूस उठता है एंड पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करता है एंड उसे कहता है कि वो किसी गार्ड को जानती है क्या, क्योंकि वहाँ पे उसे किसी से मिलना था वैसे। एंड ब्रूस एक प्रिजनर के साथ बात करता है, जो कि मतलब लेकिन वो जो प्रिजनर होता है वो उसने भी वही किताब पढ़ा रहता है, द इन्फर्नल मशीन। एंड उसमें भी मतलब क्या लिखा रहता है, मतलब वो ही वैसे बन जाता है, उसने भी कुछ गलत काम किए हुए होते हैं। एंड यहाँ पे जो ब्रूस है मतलब वो किसी और की आइडेंटिटी मतलब लेके चला जाता है, लेकिन लास्ट में उस प्रिजनर को पता चलता है एंड वो 2-3 पुलिस लोगों को पीटने की भी कोशिश करता है वैसे वहाँ पे। एंड वो प्रिजनर कहता है कि कोई कोल्ड वॉर जैसी चीज़ होगा। एंड वो कहता है कि जो ब्रूस है मतलब वो एक गांडू आदमी है, ऐसे कहता है, कमीना साला ऐसे कहता है उसको, जो कि ब्रूस सुनता है वैसे, कुछ भूलता नहीं है। उसके बाद ब्रूस के घर में हम लोग एक सेल फ़ोन को देख सकते हैं, जो कि मतलब वो जेई जो है उसको फ़ोन करता है। लेकिन जो विलियम डुकेंट है वो मतलब वो जेई जो है वो कहती है कि कोई मैन्युस्क्रिप्ट उसे मिला है, जो कि मतलब उसे भेजने के लिए कहता है उसको, मतलब ब्रूस को। एंड वो मैन्युस्क्रिप्ट वो पढ़ता है एंड वहीं पे उसमें लिखा रहता है, जो कि मतलब उसने वो टेलीफोन बूथ में जो चीज़ें उसने कहा था विलियम डुकेंट को, वैसे टाइप की चीज़ें एंड कुछ जुड़े हुए चीज़ें जो कि द इन्फर्नल मशीन के साथ जुड़े हुए थे, वैसे चीज़ें लिखे थे। एंड वो सब वो देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है, मतलब ऐसे कह सकते हो कि उसके ऊपर कोई नज़र रख रहा था वैसे। एंड काफ़ी वो शॉक हो जाता है एंड उसे जब वो अपने घर में जाता है तो अपनी डॉगी के साथ वो बैठता है, तो उसके जो कॉलर होता है ना वो डॉगी के, और जो लगा जाता है तो पेट में जो मतलब गर्दन में जो लगा जाता है आई गेस, हाँ, उसमें कोई चीप जैसा कुछ होता है जो कि मतलब उसके कॉलर में होता है। तो ये सब देख के वो शॉक हो जाता है एंड ब्रूस से वो कॉल मतलब वो लगाता है एंड वो उसे मतलब कोई एक्ट के ऊपर कुछ कहता है, मतलब ठीक है। एंड नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि वो जो यूएस मार्शल होते हैं, जो पुलिस लोग होते हैं, और ब्रूस के घर में होते हैं, क्योंकि ब्रूस ने मतलब जो प्रिजनर के साथ मिलने के लिए गलत आइडेंटिटी मतलब साइन किया था, मतलब रिचर्ड स्मिथ कोई नाम का वैसे, मतलब ब्रूस कॉकबर्न वो बन के नहीं गया था, वो रिचर्ड स्मिथ बन के गया था, ओके। तो वो मतलब पुलिस उसे कहते हैं एंड ब्रूस अगले न्यूज़ में देखता है कि जो प्रिजन है मतलब वहाँ से कैदी भाग चुके हैं एंड बहुत लोग मर चुके थे वैसे। एंड न्यूज़ में वो बात कर रहे थे कि कोई द इन्फर्नल मशीन उसके किताब के ऊपर बात कर रहे थे, जो कि लोगों को बिगाड़ देती है आई गेस। मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी रहती है जो कि मतलब शायद ब्रूस कॉकबर्न को भी शायद पता नहीं होता, वैसे किताब तो उसी की है वैसे। तो कुछ छानबीन के बाद ब्रूस कॉकबर्न मतलब एक जगह में जाता है जहाँ पर एक लड़की गायब होती है एंड ये लड़की की मम्मी भी वहाँ पर होती है। लेकिन ये जो लड़की की जो इससे पहले ब्रूस जो है वो मतलब ये जो पुलिस ऑफिसर होता है उसके साथ वो इस छोटी सी बच्ची को उसने देखा था, जो कि मतलब समझ नहीं पता कि उसकी मम्मी ये है, तो वो कौन थी वैसे वो सोचता है वैसे। उसके बाद ब्रूस बाहर जाता है, एक बड़ा सा जो डस्टबिन होता है उसमें कुछ छानबीन करता है, वहाँ पे पुलिस कपड़े मिलते हैं, कैप मिलते हैं, मतलब जो रैपिडो एक्सप्रेस उस टाइप का कोई सर्विस, मतलब अभी तक वो जो ब्रूस कॉकबर्न जो है उसके मतलब जितने भी वो पुलिस ऑफिसर या फिर रैपिडो सर्विस ये सब मिले थे वो सब नकली थे वैसे। तो अभी पता चल चुका था ब्रूस कॉकबर्न को एक्चुअली। उसके बाद ब्रूस एक बार जैसे कोई जगह में जाते हैं जहाँ पे पार्टी मतलब चल रही थी वैसे। एंड वहाँ पे वो फेक पुलिस ऑफिसर मिलती है, जो कि मतलब दूसरे कपड़े पहन के मतलब अच्छे से बैठी हुई थी एंड वो उसे रिवॉल्वर के साथ मतलब धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उसके रिवॉल्वर में मतलब गोली निकाल दिए थे कुछ गांडू लोग वहीं पे ही एक्चुअली होता है कि मतलब जो आसपास जो मतलब आपके आसपास जो घूमते हैं एंड आपके सामान मतलब कब लूट लेते हैं, जो कि आपको पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। तो वैसे गांडू टाइप के लोग होते हैं जो कि मतलब एक्टिंग के लिए कुछ पैसों के लिए कोई भी एक्टिंग कर सकते हैं, उस टाइप के लोग होते हैं वहाँ पे। एंड ये सब देख के वो वहाँ से मतलब ब्रूस जो है वो वहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है एंड उसके साथ बातें करता है। एंड वो जो फेक पुलिस ऑफिसर है वो कहती है कि मतलब वो कोई भी एक्टिंग कर सकती है, किसी भी कैरेक्टर कोई भी
आदमी मतलब कोई भी कैरेक्टर वो प्ले कर सकती है कुछ पैसों के लिए वैसे। एंड बंदूक तो खाली रहती है क्योंकि वो गांडू लोग इसे गोली निकाल देते हैं इसलिए। एंड वो कहते हैं कि वो एक मैसेंजर है एंड वो बहुत जल्दी ही मिलेगी विलियम डुकेंट से, वो ये कहती है एक्चुअली उसको ब्यूस को। तो अगले सीन में ही मतलब ब्यूस मतलब घर में होता है, तो घर में होता है ब्यूस एंड उसका जो कुत्ता होता है वो मतलब भूखता है बहुत एंड चला जाता है। एंड वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कोई शूटिंग कर रहा होता है, ये एक्चुअली वही प्रिजनर होता है जो कि ब्यूस के राइफल मतलब उसकी लेके उसी को ही पेलने की कोशिश करता है, लेकिन एंड जैसे तैसे वो ब्यूस मतलब उसे संभालता है क्योंकि वो घर में घुस जाता है एंड काफ़ी मतलब धमकाता है काफ़ी वो सब, मतलब वो प्रिजनर एक्चुअली ब्यूस को मतलब मारना चाहता है एक्चुअली नहीं, वो ख़त्म करना चाहता है ब्यूस को, लेकिन जैसे तैसे ब्यूस उससे मतलब लड़ता है एंड वो जो है मतलब वो कहता है कि वो प्रिजनर वो अपने 20 साल लगाया है उस किताब में, ठीक है, ऐसे वो कहता है। एंड किताब की कहानियाँ मतलब उसे सुनाता है ब्यूस मतलब ब्यूस को एक्चुअली, तो लेकिन उसे वो ब्यूस उसके गर्दन में मतलब हमला करके उसे पेल देता है वहीं पे ही। एंड लास्ट में वो कहता है कि ब्यूस कहता है कि उसने वो किताब नहीं लिखा था, उसने वो उसको कहता है प्रिजनर को एंड उसे उसके बाद उसे गोली मार देता है। एंड ब्यूस वो सॉल को मतलब वो पेट हॉस्पिटल में लेता है एंड वहाँ पे उसे कोई प्रोफेसर टाइप के होते हैं कॉल करते हैं एलिसा को, मतलब उस टाइप का मतलब होता है सपना आता है वैसे ब्यूस को, जो कि हमेशा आते ही रहते हैं सपने। एंड ब्यूस कुछ लिखता है कोई लेटर टाइप का जैसे लिखते हैं उसमें वो लिखता है एंड ब्यूस एक टावर में जाता है जो कि मतलब उसके घर से कुछ किलोमीटर दूरी पे होती है ब्यूस टावर, मतलब उस टावर में वो जाता है एंड वहाँ पे वो जाके देखता है कि एक नर्स थी वहाँ पे, एक नर्स होती है एंड वहाँ पे एक्चुअली रेडियो जो है मतलब चल रहा होता है जो कि बंद करता है एंड वहाँ पे वो एलिसा नाम का एक आदमी को देखता है जो कि मतलब वो 5 सालों से वहाँ पे होता है, जो कि मतलब आधा आधा जल चुका था। तो ब्यूस उसे कहता है कि उसने मतलब ब्यूस को कैसे ढूंढा, वो एलिसा जो आदमी होता है मतलब वो कैसे ढूंढा उसने, वो कहता है। तो एलिसा कहता है कि वो मतलब एक्सपेरिमेंट्स वो करता है एंड वो एक राइटर होता है एंड एलिसा कहता है कि वहाँ पे 2 एंडिंग होती है कोई भी कहानी में, जो कि मतलब हो सकती है अच्छी एंड हो सकती है बुरा, मतलब या फिर कोई मतलब कोई अल्टरनेटिव कोई एंडिंग होती है वैसे, कहता है वो एलिसा। वो आदमी जो है वो मतलब चल नहीं सकता था एंड उसका कोई ऑक्सीजन टाइप का कोई मास्क वैसे लगा था वैसे, मतलब बहुत से ऐसे गैस टाइप की चीज़ें लगी रहती है वहाँ पे, जो कि मतलब तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में वो होता है वो आदमी एलिसा, वो जो आदमी होता है एलिसा या फिर एलाइजा ऐसा कुछ नाम होता है। एंड यहाँ पे जो एलिसा होता है या फिर एलाइजा वो कहता है कि उसने उसकी किताब ले ली एंड फ्लैशबैक में स्टोरी चलता है वैसे। एंड ये एक्चुअली जो ब्यूस है वो एक प्रोफेसर होता है, टीचर जो कॉलेज ऐसे वहाँ पे होते हैं एंड एलिसा ये उसकी मतलब उसका स्टूडेंट होता है, जो कि मतलब वो किताब इसकी होती है वैसे, ये जो द इन्फर्नल मशीन, जो कि आधी मतलब बहुत सालों से जो ब्यूस को मतलब लोगों ने जो कहा था कि इस किताब की पार्ट 2 चाहिए, एक्चुअली वो एलिसा के पास होती है वैसे। एंड ब्यूस जो है मतलब वो कहता है मतलब एलिसा जो मर चुका था, एक्चुअली जो एलिसा होता है वो अपने आप को ही आग लगा के मतलब मर जाता है वैसे दिखाया जाता है ऐसे सीन में, लेकिन वो अभी जिंदा रहता है लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में होता है, वो चल नहीं सकता एंड उसकी बॉडी जो है वो लगभग मतलब जल चुकी थी 80% आई गेस। लेकिन एलिसा वो कहता है कि मतलब वो आदमी जो कि मतलब वो 19 मिनट के लिए मर चुका था एंड वो कहता है कि हम सब कीड़े हैं मकोड़े हैं वैसे। एंड जो एलिसा होता है वो कहता है मतलब उस लेटर में क्या है, तो मतलब एक लेटर होता है जो कि ब्यूस के पास होता है, तो ब्यूस कहता है कि उसमें है सच्चाई एंड वहाँ पे मतलब एक पाइप जैसे निकाल देता है ब्यूस, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आग लग के ये सब मतलब फट जाता है वो जगह एंड वो आदमी मर चुका होता है जो एलिसा वो सब, लेकिन ब्यूस की भी हालत ठीक नहीं होती एंड वो पास्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सब मतलब हो चुका था, मतलब पार्ट 2 ये सब इसने निकाल दिया था एंड यहाँ पे वो पार्ट 2 मतलब वो लेता नहीं है वैसे। तो एलिजा जो होता है, जो एलिजा या फिर एलिजा एक्चुअली, भाई नाम तो याद नहीं रहते क्या कहूँ।
एंड बहुत हालत ख़राब होती है ब्रूस की, जो कि मतलब उसके हाथ पे जल चुके थे। एंड लेकिन वो किसी एक लेटर उसके पास होती है, जो कि वो पोस्ट बॉक्स में डाल के मतलब वहीं पे वो उसके बाद ये मूवी ख़त्म होती है। हु एम आई कह के और क्या, तो ऐसी होती है भाई। जो कि मतलब ये जो होता है एक्चुअली, जो दो इन्फॉर्मल मशीन होती है, जो किताब, जो कि मतलब ब्रूस की किताब नहीं होती, वो एक उसके स्टूडेंट की होती है। लेकिन ब्रूस ने उसके अपना नाम छपवा के मतलब वो उसकी सेलिंग मतलब चल रहा था। तो लोग काफ़ी डिमांड थी पार्ट 2 की, लेकिन ब्रूस को ही खुद ही को पता नहीं था, क्योंकि उसकी किताब ही नहीं थी, तो उसका पार्ट 2 वो कैसे बना पाएगा। तो इसलिए वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता था कि मतलब उसका पार्ट 2 आएगा। लेकिन एक्चुअली उसका जो ऑथर होता है वो एक्चुअली वो नहीं होता, वो एलिजा बेरेट होता है, जो कि मतलब इस किताब को लिखा था उसका स्टूडेंट। तो ऐसी होती है इसकी एंडिंग। ओके, तो काफ़ी अच्छी थी, मतलब मूवी के हिसाब से मतलब काफ़ी अच्छी थी। मतलब आप भी सोचोगे कि एक्चुअली ये चल क्या है मूवी में, इंसेप्शन जैसा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब ठोके, क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ ऐसे आने वाली है एक्चुअली। ओके, तो मिलते हैं।